नमस्कार श्रोताओं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भारत में 2 सप्ताह की अवधि है जो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नेत्रदान को बढ़ावा देना और अंधेपन से निपटने में इसके महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना तथा प्रत्यारोपण के माध्यम से कॉर्निया क्षतिग्रस्त लोगों को दृष्टि प्रदान करना है। ये पहल भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1985 में नेत्रदाताओं की कमी को दूर करने, लोगों की मृत्यु के बाद नेत्रदान करने का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि वीरानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नेत्रदान क्या होता है? हम अगर अपनी आंखों को देखें तो हमें एक पारदर्शी झिल्ली दिखाई देती है जहां से रोशनी अंदर जाती है और वो हमारे दिमाग में प्रोसेस होने के बाद हमें उससे चीजें दिखाई देती हैं। जी। ये जो पारदर्शी झिल्ली है, या उसको कहना चाहिए कि नेत्र के बाहर का हिस्सा है, हाँ। सिर्फ इतना हिस्सा कहलाता है कॉर्निया। अच्छा। और इसको दान करना नेत्रदान कहलाता है। अच्छा। और ये कॉर्निया जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आंख में अगर देखा जाए तो बाहरी पूरी जो झिल्ली है वो सफेद है और इतना सा ही हिस्सा है जिसमें से रोशनी आंख के अंदर जा सकती है और उससे हमें दिखाई दे सकता है। अच्छा अंजलि जी, इसी से एक सवाल उठा कि हर चीज आर्टिफिशियल होने लगी है, तो ये कॉर्निया आर्टिफिशियल नहीं बना अभी तक क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक आर्टिफिशियल कॉर्निया बन सके। पर फिलहाल के लिए हम सिर्फ दान पर ही डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक दान होता रहेगा तब तक लोगों को रोशनी मिलती रहेगी। जब आर्टिफिशियल कॉर्निया आ जाएगी तो उससे संभावित है कि हमें दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहेगी कि जिन लोगों को कॉर्निया के कारण नहीं दिख रहा है उन लोगों को बहुत अच्छा दिखेगा। अंजलि जी, कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम नेत्रदान करें। अब इसका फॉर्म कहाँ मिलता है, इसकी औपचारिकताएं क्या हैं और सागर में नेत्रदान कहाँ पर किया जा सकता है, तो इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि नेत्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मरने के बाद, मरणोपरांत ही करी जाती है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि नेत्रदान करने से हमें कोई क्षति पहुंचेगी, तो पहली चीज ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना है। जी। हम अगर नेत्रदान करने के लिए इच्छुक हैं तो हम सिंपल एक फॉर्म भर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आई बैंक है उसमें उपलब्ध है। उस फॉर्म के 2 हिस्से होते हैं जिसको भरकर उसका एक हिस्सा आपको वापस लौटाया जाता है। उस एक हिस्से में जो फॉर्म रहता है उसके अंदर अपना नंबर रहेगा आई बैंक का, जिसको मरणोपरांत आपके घर वाले कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कार्ड जो है वो आप जब घर लेके जाएंगे तो अपने घर वालों को अपनी इच्छा एवं वो कार्ड जरूर दिखाएं, ताकि वो समय रहते फोन कर सकें और फोन के बाद हम लोग अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंच सकें। कुछ चीजें जो जानना जरूरी है वो ये है कि मरणोपरांत 6 घंटे के अंदर अगर कॉर्निया को निकाल लिया जाए तो उस समय कॉर्निया काफी स्वस्थ स्थिति में होती है और उसको प्रत्यारोपित किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम इच्छुक हैं या हमारे घर वाले इच्छुक हैं तो हम सिंपल इतना कर सकते हैं कि किसी के मरने के बाद उनकी गर्दन के नीचे एक तकिया रख दें, उनकी आंखों को बंद कर दें, आंखों के ऊपर एक गीला कपड़ा या गीली अपन रुई रख सकते हैं ताकि आंखें सूखे नहीं, वहां पे एसी या पंखे हम बंद कर दें और एक फोन लगा दें ताकि समय रहते टीम वहां पे पहुंचकर कॉर्निया को निकाल सके। किन किन परिस्थितियों में नेत्रदान करता भी नेत्रदान नहीं कर सकता, ऐसी कोई परिस्थितियां हैं क्या? जी बिल्कुल, कई कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हम इच्छुक होते हुए भी नेत्रदान नहीं कर सकते या फिर हम ले नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशंस में आती है वायरल इन्फेक्शन की कंडीशंस, जैसे कि हम जानते हैं HIV एड्स एक बहुत गंभीर बीमारी होती है। इसका जो वायरस रहता है ये जिनको हम प्रत्यारोपित करेंगे तो कॉर्निया के थ्रू उनके शरीर में जा सकता है, इसलिए वो नहीं करा जा सकता। हेपेटाइटिस B की समस्या है। इंडिया में अगर हम देखें, भारत में ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो
वो एक बीमारी है जिसमें हम नहीं कर सकते। और कई ऐसे संक्रमण होते हैं शरीर में, किसी मरीज की संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है, वो अस्पताल में थे, उनको कैंसर था, या फिर आंख के अंदर ही उनको कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि उनकी पुतली में ही पहले से सफेदी है, तो वो पुतली किसी को प्रत्यारोपित करने में कोई फायदा नहीं होगा, उनकी आंख में ही संक्रमण है। तो ऐसी सब स्थितियों में जो मरने वाले हैं या दानदाता हैं वो जो कॉर्निया है उसको दान नहीं कर पाते हैं। अच्छा, नेत्रदान से जुड़ी कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो लोगों के मन में अक्सर आ जाती हैं और उन भ्रांतियों से जिन्हें आवश्यकता है नेत्रों की, उनके लिए नुकसान उठाना पड़ता है? सबसे पहली भ्रांति जो मैंने देखी है सब में, उनका ये कहना है कि कुरूपता आ जाती है, डिसफिगरमेंट कहा जाता है उसको इंग्लिश में। और हम जैसे हमारे यहाँ पर ये चलता है कि हम जो मृत शरीर रहता है उन्हें घर में कुछ देर के लिए रखते हैं, सब उन्हें आके देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ना वो आंख निकालने के बाद जिस तरह का वहां पे डिफेक्ट आएगा, डिसफिगरमेंट या कुरूपता आएगी, वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। जबकि आपने बताया कि केवल एक झिल्ली कॉर्निया ही निकाला जाता है। बिल्कुल, कई जगह पे ऐसा होता है कि पूरी आंख को निकाला जाता है। और उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग करके उस झिल्ली को निकाल के रखा जाता है और उसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं। परंतु अगर हम सिर्फ दोनों कंडीशंस में जो भी हम निकाल रहे हैं, उन कंडीशन में हम अंदर एक रुई का गोला छोड़ देते हैं, आंख को बंद कर देते हैं और बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। अच्छा। फिर ये भ्रांति है कि अगर हमने अपने नेत्रदान कर दिए तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। हाँ, अक्सर लोगों से ये कहते सुना है। जी, तो ऐसी भी कोई चीज नहीं है। ये चीजें ना किसी ने देखी हैं, ना कुछ ऐसा होता है। यही चीज है कि ये भ्रांति पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन ये चीज नहीं होती। अब जब नेत्रदान हो जाता है, किन जरूरतमंदों को कॉर्निया लगाया जा सकता है और किन को नहीं लगाया जा सकता है? अभी फिलहाल में हमारे पास मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में जितने मरीज आते हैं, हम उनको खुद जांच करते हैं और जिसमें ये पाया जाता है कि उनकी केवल वो जो झिल्ली है उसमें कोई सफेदी है या उसमें कोई खराबी के कारण उनकी रोशनी कम है। ऐसे लोगों का हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनकी आंख में कोई चोट लगने के कारण उनकी पुतली सफेद पड़ गई हो, उसमें कोई केमिकल जाने के कारण, जैसे हम कॉमनली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण, खाने में कोई कमी होने के कारण जो पुतली है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया या पुतली गल गई हो, या फिर ऑपरेशन कई बार होने के बाद जब पुतली ऑपरेशन को झेल नहीं पाती है तो उसमें सूजन आ जाने के कारण उनकी रोशनी कम हो गई है। ऐसे सभी मरीज जो हैं वो बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन सबको हम रजिस्टर करने के बाद जैसा उनका सीक्वेंस रहता है उसके हिसाब से हम उनको फोन करते हैं और जिनके हिसाब से वो पुतली बिल्कुल हमें बराबर लगती है कि जिनको प्रत्यारोपित करने में फायदा हो सकता है, उनको हम चुन के उनका ऑपरेशन करते हैं। जी अंजलि जी, जैसे रक्तदाता और रक्त ग्राहता जो होते हैं तो दोनों का मिलान किया जाता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक है तभी उनको दिया जा सकता है। तो नेत्रदान करते वक्त और जब नेत्र का हम प्रत्यारोपण करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान दिया जाता है? देखिए, जो पुतली है, कॉर्निया है, उसकी एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें जैसे ब्लड के लिए मैचिंग करी जाती है वैसी उन चीजों की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जो वेरीफाई करना चाहते हैं वो ये है कि हमारा जो दानदाता है उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं रहा जो कि हमारे जिस मरीज में ग्रहता है उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम पैदा कर सके। तो इन चीजों के लिए हम जरूरी ध्यान रखते हैं कि HIV हो गया, सिफिलिस करके कंडीशन होती है उसकी जांच हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, इन सब की जांच हम जरूर करा लें ताकि हम ये जरूर निश्चिंत हो जाएं कि जो दानदाता था उसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे हमारे ग्रहता को कोई दिक्कत हो सके। अच्छा अंजलि जी, एक बात और जानना चाहेंगे, नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, अब ऐसे में आपकी क्या क्या मुहिम होती है? BMC क्या क्या करता है, कौन कौन से कार्यक्रमों को आयोजित करता है, लोगों में जनजागरूकता कैसे लाते हैं आप लोग? हम हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में कुछ ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कि हमारे आसपास कोई भी ऐसी जगह है जहां पर मरीजों के होने की संभावना है, वहां पर हम पहुंचकर उनको कुछ लाभ दे सकें। जैसे कि हर साल वृद्धाश्रम में जाके हम लोग इस चीज की जांच जरूर करते हैं कि उन लोगों में कोई कांचिया बिंद या काला मोतिया जिसे हम कहते हैं ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न तो नहीं हो रही है, क्या उनके अंदर ऐसी कोई कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या फिर उनमें कोई कॉर्नियल
ब्लाइंडनेस तो नहीं है जिसकी अभी हम बात करें कि प्रत्यारोपित करके उसको सुधारा जा सकता है। उन सब लोगों को हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा हम जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा समस्या हो गई है कि उनको बहुत ही छोटी उम्र से चश्मा लगना शुरू हो जाता है और सही टाइम पे चश्मा नहीं लगने के कारण उनकी आंखें दिमागी तौर पे कमजोर हो जाती हैं, जिसको एक उम्र के बाद सुधारा नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ के जो MBBS के बच्चे हैं उनका एक समूह बना के उनके ऊपर हेड रख के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ले जाके स्कूल में जाके कैंप कराया जाता है ताकि ये फाइंड करा जा सके कि वहां पर कोई बच्चों को चश्मे की आवश्यकता तो नहीं है। जी। इसके अलावा ब्लाइंड स्कूल जहां पे अंधे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए वहां पे जाके जांच करी जाती है कि अगर उनमें ऐसा कोई भी बच्चा है जिसमें कि नेत्र प्रत्यारोपण से कोई फायदा हो सकता है तो उसका हम उनको लाभ पहुंचाएं। जी। इसके अलावा बच्चों में विटामिन A की बहुत कमी पाई जाती है। जी। स्पेशली ऐसे बच्चे जो कि गरीब स्थिति से आते हैं तो उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि उनकी पुतली धीरे धीरे सूखने लगती है, सूखकर उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। हम उस स्थिति को वहीं पर रोककर उसका एक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं ताकि वो कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि उनको दिखना बंद हो जाए। जी। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। उसके अलावा एक नुक्कड़ नाटक जरूर किया जाता है। नुक्कड़ नाटक को हम लोगों के बीच में करते हैं, स्पेशली जैसे हमारे अस्पताल में जितने भी मरीज आ रहे हैं उनका जो पर्ची काउंटर रहता है या दवा वितरण काउंटर रहता है वहां पर हम एक नुक्कड़ नाटक करते हैं जिसमें कि उनको एक नाटक के फॉर्म में ये समझाया जा सके कि किसी के मरने के बाद पुतली दान कर सकते हैं। उस दान से किसी का जो जीवन है वो रोशन हो सकता है। इस तरह का एक सिंपल एक्ट से हम जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी अंजलि जी, एक बात और दिमाग में आती है कि भाई जो नेत्रदाता है और जो नेत्र ग्राहता है, अब इन दोनों के बीच में जिसे नेत्र लगने हैं और जो नेत्रदान कर रहा है, इन दोनों लोगों के बीच में क्या कोई व्यय भी होता है, कोई फीस या कोई शुल्क वगैरह लगता है या क्या कैसा खर्च आता है? थोड़ा सा वो भी बताइए हमें। बिल्कुल भी ऐसा कोई शुल्क नहीं लगता है। यदि आप अपनी नेत्रदान करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी इच्छा जताएं, उसके हिसाब से हमारी टीम जो है उसमें काम कर सकती है। इसके अलावा अगर आप नेत्रग्राहता बनना चाहते हैं जी, तो भी आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लें और जैसे ही हमारे पास नेत्रदान होगा हम तुरंत आपको फोन करेंगे। पूरी जो प्रक्रिया है बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, सरकार की तरफ से ये सब फ्री है। और इसमें एक चीज और है कि आप में जो ग्राहता है और जो दाता है दोनों के बीच में गोपनीयता मेंटेन करी जाती है। कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि किसको प्रत्यारोपण किया गया, किसका जो नेत्र है वो प्रत्यारोपण किया गया है। अंजलि जी, चलते चलते हम आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति नेत्रदान करने के इच्छुक हैं तो वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कहाँ संपर्क करें जिससे वो नेत्रदान का फॉर्म भर सकें? बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में नेत्र रोग विभाग है जो 3 नंबर विभाग है, वहां पर आप आ सकते हैं। हमारा वहां पे आई बैंक है। आई बैंक में आप आके अपना एक फॉर्म भर सकते हैं। उस फॉर्म के जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 हिस्से रहेंगे। एक हिस्सा रहेगा जो हमारे पास आप छोड़ देंगे, दूसरा हिस्सा जो रहेगा कार्ड के फॉर्म में रहेगा वो आप ले जाएंगे अपने घर में। आप अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं। उसमें हमारे आई बैंक का नंबर उपलब्ध रहेगा और मरणोपरांत आपके फैमिली वाले उसको फोन करके बता सकते हैं कि आप दान करना चाहते हैं। जी। मैं एक बार उसका नंबर आप लोगों को सबको बताना चाहूंगी ताकि अगर आप में से कोई चाहे भी तो तुरंत फोन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप दान नहीं कर सकते। यदि आप इच्छुक हैं, आप खुद से फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं, या अगर किसी के मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स भी इच्छुक हैं तो वो तुरंत फोन करके बता सकते हैं। बस समय का ध्यान रखें और जितने प्रिकॉशंस बताए हैं वो ध्यान रखें। नंबर कुछ इस प्रकार है 7697271108। श्रोताओ, ये नंबर जहां पर आप नेत्रदान संबंधी जानकारी ले सकते हैं और नेत्रदान का फॉर्म भर सकते हैं, नंबर एक बार फिर से लिख लें आप 7697271108। अंजलि जी, आप हमारी स्टूडियो आई और नेत्रदान संबंधी हमें जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।